Hello everyone. Welcome to another video of Men Are From Mars, Women Are From Venus. आज हम चैप्टर 8 को पूरी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम डिफरेंट हैं, हमारी इमोशनल नीड्स डिफरेंट हैं, मेन की अलग हैं, वुमेन की अलग हैं. सो ये बुक है जॉन ग्रे की, और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप देखिए प्लेलिस्ट में. अभी हम चैप्टर 8 पे हैं, तो उससे पहले हम क्विकली रीकैप कर लेते हैं कि हम पहले चैप्टर्स में हमने क्या सीखा. तो सबसे चैप्टर्स जो थे, फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स, दैट इज़ अबाउट डिफरेंसेस. क्या क्या डिफरेंसेस हैं मैन वुमेन में. मैन की केव फिलॉसफी है, वो जब भी कोई स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट में होते हैं, तो वो अपने केव में चले जाते हैं. दे नीड टू रिकवर. वो उस केव में से अपने आप के अंदर से वो निकल के आते हैं. वुमेन आर लाइक वेव्स, ऊपर जाती है, नीचे आती हैं, और वो अपने इमोशंस के साथ साथ बहती हैं. एंड दैट इज़ द वे दे कम एंड दे क्लीन्स देमसेल्फ. मैन आर लाइक रबर बैंड, वो जितना खींचते हैं खींचते खींचते अपने आप को स्ट्रेस में और दूर कर देते हैं. और वुमेन को समझना चाहिए, और अगर वो उनको और इरिटेट करेंगी या बोलेंगी, नैक करेंगी, तो वो रबर बैंड की तरह वो ब्रेक हो जाएंगे. इससे बेटर है कि उनको टाइम दिया जाए अपने आप को रिकवर करने का, और वो वापस रबर बैंड जैसे खींचता है वापस आता है. सो हमने सीखा. और चैप्टर 7 में बेसिकली हमने मेजरली ये समझा कि वुमेन आर लाइक वेव्स. उसके इमोशनल रिदम्स होते हैं, वो राइज करती है, क्रैश करती है, और वो रिकवर करती है, अपने आप को क्लींस करती है. सो ये सब हमने अभी तक चैप्टर 7 में सीखा है. एंड आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर के क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं. 4 पार्ट्स में चैप्टर आता है. पूरा चैप्टर समझते हैं. पहला है कि काइंड ऑफ लव, राइट. द बिग आइडिया इज़ दैट कि क्या मिस्टेक्स करते हैं कपल एक दूसरे को लव और अफेक्शन देने में. किसको क्या चाहिए, उसकी क्या लव लैंग्वेज है, और वो कैसे बोलते हैं. दूसरे में वुमेन की क्या 6 नीड्स हैं, उनको जानेंगे, जो मेन लोगों को भी समझनी चाहिए, और वुमेन को भी खुद अपने आप को समझने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा. एंड उसके केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, डिवोशन है, रिस्पेक्ट है, वैलिडेशन है, रीअश्योरेंस है. इसको हम डीप में आगे जानते हैं. और मेन की क्या 6 नीड्स हैं. ट्रस्ट है, एक्सेप्टेंस है, अप्रिसिएशन है, एडमिरेशन है, अप्रूवल है, और एनकरेजमेंट है. वो मेन को चाहिए, जो वुमेन को पता होना चाहिए. उसी तरीके से वो ऑपरेट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं. और मेन को भी पता होना चाहिए कि उनको सच में चाहिए क्या, वो किन किन बातों से इरिटेट होते हैं, और वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, एंड वो कैसे पेयर करते हैं आपस में. जो कनेक्ट है, वाई द नीड्स टू दे नीड टू कनेक्ट, वाई दिस कनेक्ट इज नीडेड, एंड हाउ टू गिव द राइट लव. क्या तरीका है जो चाहिए वो देने का. सो ये हमारा इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं जिसको हम समझते हैं. सो फर्स्ट इज 12 काइंड्स ऑफ लव. अब ग्रे का जो सेंट्रल डिस्कवरी है मैन और वुमेन की, उनके 6 प्राइमरी लव नीड्स हैं. टुगेदर इट मेक्स इट 12. तो जैसे 6 मैन की हैं, 6 वुमेन की हैं. एंड क्या होता है, वुमेन के पास जो उनकी नीड है, वो सोचती है मेन की भी वही नीड है, और वही उनको देना शुरू कर देती हैं, जबकि मेन की नीड डिफरेंट है. ऐसे ही मेन के पास जो अपने लिए नीड्स हैं, वो सोचते हैं वुमेन को भी वही चाहिए. सो वुमेन को सिर्फ 6 नीड्स हैं, वही चाहिए. उसको भी 6 नीड्स हैं, मेन को वही चाहिए. एंड वो सेम नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 हैं, वुमेन की अलग है, मेन की अलग है. बट मेन वुमेन को वो देते हैं जो उनको चाहिए, और वुमेन मेन को वो देती हैं जो उनको चाहिए, जो कि बिल्कुल ब्लंडर हो जाता है और बिल्कुल गलत हो जाता है. सो वुमेन को मेन की समझनी है, और मेन को वुमेन की समझनी है, और वही देना है, क्योंकि हर एक की लव लैंग्वेज अलग है, राइट. बट मेल अगर उसको स्पेस देता है, तो वो उसको अबांडनमेंट समझती है, केयरिंग नहीं समझती. इसी तरह से वो डिस्टेंस समझती है. तो बहुत ही अलग अलग लव लैंग्वेजेस हैं मेल फीमेल की. यही जानना है कि क्या चाहिए मेल को, और वही देना है उसको. क्या चाहिए फीमेल को, और वही देना है उसको. आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या चाहिए किसको, राइट. अब वुमेन को क्या चाहिए प्राइमरीली. शी नीड्स केयरिंग. जब वो उसे इंटरेस्ट
शो करे उसमें, उसके फीलिंग्स में, उसको लगता है कि शी फील्स लव्ड एंड केयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना फीमेल के लिए केयरिंग है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग। व्हेन ही लिसन्स विदाउट जजिंग, जब उसको बिना जज किए, अपनी टिप्पणी किए उसको सुने, शी फील्स हर्ड एंड अंडरस्टूड। क्योंकि वुमेन को बात करने की बहुत आदत है, उनको सब कुछ ओवर शेयर करना है, तो उसको सुने, ना कि बीच में अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे। रिस्पेक्ट, व्हेन ही ऑनर्स हर नीड्स एंड विशेस, शी फील्स रिस्पेक्टेड। जब उसकी विशेस, उसके नीड्स को ऑनर करता है, तब शी फील्स रिस्पेक्टेड, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। डिवोशन, जब वो उसको प्रायोरिटाइज रखता है और लोगों से, शी फील्स अडोर्ड एंड स्पेशल। क्या होता है, मेल्स जनरली अपनी फैमिली को, अपने ऑफिस वर्क को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं, और फीमेल उस समय रिजेक्टेड फील करती हैं, और उनको चाहिए वही कि उनको सबसे आगे रखा जाए, उनको कुछ ऐसी फीलिंग दी जाए, काम भी किया जाए, फैमिली को भी देखा जाए, बट इनको भी वो इम्पोर्टेंस फील कराई जाए, तो दे फील दैट डिवोशन है। वैलिडेशन, जब वो अफर्म करे उसकी फीलिंग को कि वो वैलिड है, शी फील्स सेफ टू बी हर सेल्फ, राइट। उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको मेल वैलिडेट करे कि हाँ सही है, तुम बुरा फील कर रही हो, अच्छा फील कर रही हो, जो भी है उसको वैलिडेट करे। एंड रीअश्योरेंस, व्हेन ही रीअश्योर्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार यही सुनना चाहती है कि मैं सिक्योर हूँ, हाँ हाँ तुम मुझे प्यार करते हो, या किसी भी तरीके से वो अपना लव एंड अफेक्शन दिखाता रहे, देन फीमेल्स फील दे आर रीअश्योर्ड, राइट। नेक्स्ट इज, मेन को क्या चाहिए? उनको चाहिए ट्रस्ट। When she believes in his abilities, जब वो फीमेल कहती है कि मेरे पापा तो ऐसे करते हैं, या वो मेल तो ऐसे करता है, मेरे ऑफिस में मेरी सिस्टर का हस्बैंड या कोई भी XYZ मेल इज डूइंग बेटर देन यू, देन ही फील्स कि शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग माई एबिलिटीज। उसे ट्रस्ट चाहिए कि वो केपेबल है। एक्सेप्टेंस चाहिए उसे। When she receives him without trying to change him, जब फीमेल उसको बार बार पोक करेगी, चेंज करने की कोशिश करेगी, वो नहीं फील करेगा एक्सेप्टेड। तो शी हैज़ टू बी शोइंग हिम आई लव द वे यू आर। ये बहुत मुश्किल है फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स हमेशा करेक्शन, वो एक उसमें लग जाती हैं कि ये सही करो, ऐसा सही करो, ऐसा नहीं करो, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मेल टू डाइजेस्ट। अप्रिसिएशन, व्हेन शी एक्नॉलेजेस व्हाट ही डज, वो छोटे छोटे कोई भी स्टेप्स लेता है, वो एक्नॉलेज नहीं करती है तो वो विड्रॉ करता है और पीछे चला जाता है। उसे अप्रिशिएटेड फील होता है जब उसके जेस्चर्स को अप्रिशिएट किया जाए, उसे फील कराया जाए कि येस आई लाइक दिस, बट उसमें भी हम गलतियाँ निकालते रहते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मेस। आई रिमेंबर माई टाइम, मैं भी ऐसे ही करती थी। कोई भी गिफ्ट मिलता था तो मैं पहले ही, इसमें ये सही नहीं है, मुझे कलर पसंद नहीं है, मुझे, बट आई नेवर अप्रिशिएटेड। तो वी शुड लर्न फ्रॉम इट। एडमिरेशन, व्हेन शी लुक्स अप टू हिम विद वंडर, ही फील्स एडमायर्ड। जैसे वाओ तुमने ये काम कितना अच्छा कर दिया, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ये तुम्हें कैसे आइडिया आया। ये छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स करते चलो एंड सी हाउ ही फील्स एडमायर्ड। अप्रूवल, व्हेन ही रिकॉग्नाइजेस हिज गुडनेस, ही फील्स अप्रूव्ड ऑफ। जब उसकी गुडनेस, उसके अच्छे जेस्चर्स को आप एक्नॉलेज करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ आप अप्रूव करते हैं उसको, राइट। एंड एनकरेजमेंट, जब वो उसको एक्सप्रेस करती है अपने आप को, दैट ही फील्स एनकरेज मोर एंड मोर। वो अपना लव, अपनी केयर इन द फॉर्म ऑफ टेलिंग हिम सम स्मॉल लिटिल, छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ, या छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट के साथ, या अप्रिसिएशन के साथ वो इनकरेज फील करता है। कहते हैं ना बहुत लोग कि मेल तो बच्चे होते हैं, तो यस दे नीड ऑल दिस, बट हम उनको वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए। नो, सबकी लव लैंग्वेज अलग है, मेल्स को अलग चीज़ें चाहिए, फीमेल्स को अलग चीज़ें चाहिए। अब शी नीड्स केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस। और मेल को क्या चाहिए? ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, एडमिरेशन, अप्रूवल एंड एनकरेजमेंट। तो दोनों की लैंग्वेज अलग है। मेल को देना है तो ये सब दीजिए, फीमेल को देना है तो वो सब दीजिए, बट वो मत देना शुरू करिए जो आपको चाहिए कि हाँ मुझे तो ये चाहिए तो उसे भी वो चाहिए होगा। नहीं, सबकी नीड्स अलग हैं। एंड व्हेन नीड्स गो अनमेट,
बोथ गिव लेस। अपनी नीड कम होती है तो हम भी नहीं देंगे, होता है ना ऐसा कि मेरे को नहीं मिला तो मैं क्यों दूँ, वो ईगो आ जाती है सामने। शी डजंट फील केयर्ड फॉर, शी स्टॉप्स ट्रस्टिंग। जब उसको वो केयर नहीं मिलती तो वो ट्रस्ट करना छोड़ देती है, जो मेल को चाहिए। ही डजंट फील ट्रस्टेड, सो ही स्टॉप्स केयरिंग, वो केयर करना छोड़ देता है। ईच विद होल्ड द वेरी लव द अदर नीड्स द मोस्ट। दूसरे को जो चाहिए वो देना बंद कर देते हैं, एंड ये स्पायरल, ये लूप में चीज़ें चलती रहती हैं, एंड थिंग्स गेट वर्स। वो हार्मनी जो है धीरे धीरे डाई डाउन करने लगती है। सो किसी को तो पहले देना पड़ेगा, वाई नॉट यू फर्स्ट। हम सोचेंगे कि पहले वो दे तो मैं करूँगी, वो पहले करता, वो नहीं करता, मैं क्यों करूँ। सो दैट इज गोइंग टू really really badly affect your relationship. Don't give the love you want to receive, give the love they need to feel. आपको जो चाहिए वो नहीं देना है, फॉर्मूला क्या है, उनको जो चाहिए वो देना है आपको। एंड 5 मिस्टेक्स विद इमोशनल नीड्स। क्या है 5 मिस्टेक्स जो इमोशनल नीड्स के साथ मोस्टली कपल्स और पार्टनर्स करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज डन फ्रॉम लव येट दे लीव बोथ पार्टनर्स एम्प्टी। दोनों के दोनों प्यार देना चाहते हैं बट फिर भी वो एम्प्टी हैं। बट क्या गलती करते हैं, वो लव देते हैं जो आपको चाहिए, वो लव नहीं देना, वो लव देना है जो पार्टनर को चाहिए। सो अगर वो उसको केयरिंग दे रही है, उसको ट्रस्ट चाहिए, वो सोल्यूशन देता है, शी नीड्स अंडरस्टैंडिंग। सो ये गलत है, जो चाहिए वही देना है। सेकेंड, अज्यूमिंग देयर नीड्स मैच यू। अज्यूम करना कि हमें जो चाहिए उनको भी तो वही चाहिए होगा, नहीं। जब ये बुक में इतना क्लियरली लिखा है जॉन ग्रे ने कि सबकी नीड्स अलग हैं, तो फाइंड आउट कि दूसरे को ये चाहिए, वो देना शुरू करें। कीपिंग स्कोर द रॉन्ग वे। यू गिव 100 पॉइंट टू योर लव एंड फील अनअप्रिशिएटेड बिकॉज इट डिडंट लैंड एज देयर लव। अपने आप को तो 100 पॉइंट्स दे दिए कि मैंने तो ये किया, वो किया, ये किया, बट दूसरे को तो वो 0 है, क्योंकि उसे तो वो चाहिए ही नहीं था जो आपने देने की कोशिश की। सो थिंक इट ओवर। विद होल्डिंग अंटिल यू फील लव्ड फर्स्ट। पहले मुझे मिलेगा तब मैं दूंगी। दोनों के दोनों वेट करते रहो, लाइफ लॉन्ग वेट करते रहो, कोई नहीं देगा, तो वाई डोंट यू मेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। ये जो स्पायरल है किसी को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। यू चूज टू स्टार्ट फर्स्ट। Forgetting the needs, repeat. Reassurance, appreciation, validation। को ये नहीं कि एक बार दे दिया तो बस हो गया, मैंने तो दे दिया, मेरे से और नहीं होगा, मैं नहीं बार बार कर सकती। रिलेशनशिप को हार्मनी में रखना है, बेटर करते जाना है, तो ये एक लूप में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इट हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अपने लव को, मैरिज को जिंदा रखना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। सो जब दोनों में से दोनों ईच गिव्स द राइट लव, तो क्या होगा, जब उसको ट्रस्ट देगी, बिलीव्स इन हिज एबिलिटी, एक्सेप्ट हिम एज ही इज, अप्रिशिएट करेगी, एडमायर करेगी और एनकरेज करेगी उसको। और मेल क्या करेगा, सुनेगा और अंडरस्टैंड करेगा, रिस्पेक्ट करेगा उसकी नीड्स को और विशेस को, डिवोट्स अटेंशन टू हर, उसकी तरफ अटेंशन देगा, वैलिडेट करेगा और रीअश्योर करेगा। देन he feels trusted when she feels cared। तो ये बहुत बहुत important है। and love fails not from the lack of love। प्यार कम करने की वजह से लव फेल नहीं होता है, बट गलत काइंड ऑफ लव देने से फेल होता है। आपने जब लर्न कर लिया कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए और वो देना शुरू करोगे, तो फिर फाइनली लैंड करेगा ना लव एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो उसको केयरिंग दो, मेल को ट्रस्ट दो, एंड देखो कैसे लव मल्टीप्लाई होता है। 3 क्वेश्चंस हैं, बैठ के सोचना अपने आप से। एक पेपर पेन लेके करोगे तो और बेटर है। 6 नीड्स जो हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए उसमें से। उसको कभी आपने बोला है अपने हस्बैंड को कि मुझे ये चीज़ दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। सो पहले अपने आप के साथ बैठो, फाइंड आउट एंड देन कम्युनिकेट। सबसे ज़्यादा लव आप सबसे प्यार आराम से क्या दे पाते हो, एंड आपका पार्टनर को क्या चाहिए, क्या वो उसको एक्नॉलेज करता है। आप फील करते हो कि जो आप दे पाते हो वो उसमें से इन सब 6 कैटेगरीज में से है, और ये 6 कैटेगरीज में से जो है वो आप कितना दे पाते हो, और आप देखते हो वो कैसे
फील गुड करता है अगर वो उसको मिलता है तो। एंड इस वीक ट्राई करिए, गिव योर पार्टनर वन नीड फ्रॉम द लिस्ट, उनकी लिस्ट में से जो चाहिए उनको देके देखो फुली एंड कम्प्लीटली एंड विदाउट कीपिंग एनी स्कोर, और देखिए कैसा आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। डू इट एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ एंड कीप इल्यूमिनेटिंग योर रिलेशनशिप्स। देखिए अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को चेंज होते हुए और अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई होते हुए। सो कमिंग अप नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। हम इस चैप्टर को अच्छे से जानेंगे, बट आप इस वीक में इसको ज़रूर ट्राई करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जिनको आपको लगता है कि दे नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। डू इट,